हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरौली क्लासेज एमपी पर। यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा की टॉपर की कॉपी। दोस्तों, जैसे कि आपको हम बता दें कि इस कॉपी को हमने पहले भी अपने चैनल पर एक बार अपलोड किया था, लेकिन मात्र उसमें सिर्फ से सिर्फ 3 या 4 ही लोगों ने देखा है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कक्षा ब्रह्मी वाले इस वीडियो को नहीं देखे तो चल जाएगा काम, लेकिन कक्षा 10वीं वालों यदि इस वीडियो को स्किप कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यदि आप पूरे प्रश्नोत्तर को याद कर लिए हो, पूरी परीक्षा अध्ययन को रट लिए हो, पूरी किताब को पढ़ लिए हो, तब पर भी अगर आप कॉपी में नहीं लिखना जानोगे, कॉपी को कैसे लिखा जाएगा ये नहीं जानोगे, तो आपको उत्तर में एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन उतने पूरे नंबर नहीं मिले जितने नंबर का आपने कॉपी में किया है, याद किया है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मी वाले हो, कक्षा 12th वाले हो, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन आप यदि कक्षा 10वीं में हो, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि यदि आप कॉपी लिखना सीख गए, कॉपी में लिखने का तरीका जान गए, तो आप 100% अच्छे नंबर लाओगे। नहीं तो आप चाहे कितना ही रट के जाओ, कितना ही पढ़ के जाओ, चाहे सारे क्वेश्चन आंसर आपसे बनते रहें, लेकिन आप लिखने का तरीका नहीं जानोगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि कक्षा 10वीं वाले पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनको पहली बार बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी। अभी तक वो बोर्ड परीक्षा की कॉपी को नहीं देखे होंगे, किस प्रकार कॉपी रहती है, किस प्रकार उसे भरना होता है, क्या क्या भरने का कॉलम दिया रहता है। इस सब को जानने के लिए हमारी वीडियो पे जुड़े रहिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़िए मत, नहीं स्किप मत करिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आप जैसे ही परीक्षा के दिन आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो 15 मिनट पहले, परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी। ठीक इस प्रकार से कॉपी रहेगी। आप अपने कॉपी के नमूनों को देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से फ्रंट पेज को आप देख लीजिए। इसी प्रकार की आपको कॉपी मिलेगी। आप देख सकते हैं, नीचे तक हम स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहे हैं। कॉपी सेम टू सेम इसी प्रकार बोर्ड पैटर्न की कॉपी इसी प्रकार आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम बताते इसमें भरना क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में सबसे ऊपर साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये परीक्षा का विषय। यहाँ पर आपको परीक्षा का विषय लिखना होता है। यदि आपका परीक्षा हिंदी का है तो आप हिंदी लिखेंगे, मैथ का है तो मैथ लिखेंगे। क्योंकि फर्स्ट दिन हिंदी का पेपर है, तो आप फर्स्ट दिन क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। ठीक है, ऐसा सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा का विषय लिखना है। फिर जो है सेकंड कॉलम में आइए आप, तो लिखा है विषय कोड। जो विषय कोड लिखा हो, तो आपके प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में प्रत्येक सब्जेक्ट का विषय कोड दिया रहेगा। जैसे हिंदी का विषय कोड, इंग्लिश का विषय कोड, संस्कृत का विषय कोड और मैथ का विषय कोड, सामाजिक विज्ञान का विषय कोड, ये सब दिया रहेगा। तो आप उस विषय कोड को भर सकते हो। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद फिर है, आपको बता दे रहे हैं, सॉरी वीडियो को थोड़ा हम स्किप करना चाहते हैं। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए हमारे। ठीक है, अब देखिए फिर कौन सा कॉलम भरने के लिए आपका मिलेगा। लास्ट में आपका है परीक्षा का माध्यम। जैसे कि दोस्तों, यदि आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और यदि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम का है, तो अपने परीक्षा का माध्यम आपको इंग्लिश भरना है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, तो आप परीक्षा का माध्यम सभी विषय में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सब में आप क्या करेंगे? परीक्षा के माध्यम को आप अपने माध्यम के अनुसार भरेंगे। यदि आप हिंदी माध्यम पढ़े हैं तो हिंदी माध्यम भरेंगे, यदि इंग्लिश माध्यम पढ़े हैं तो इंग्लिश माध्यम में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ऊपर में 3 ही चीज़ को भरना होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, तो आपको निकलेगा, भरने के लिए मिलेगा यहाँ पर परीक्षार्थी का रोल नंबर। ठीक, फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा परीक्षा का रोल नंबर। ठीक है, तो जो आपका रोल नंबर होगा, आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर दिया होगा, उसी रोल नंबर को एक एक अंक करके, एक कोष्टक में एक अंक डाल करके आप फिलअप करेंगे। ठीक है, और शब्दों में नीचे लिखा है, शब्दों में उसी अंक को, जैसे 1 लिखा है तो बंदर ने 1 लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिखा है। इंग्लिश मीडियम बंदा इंग्लिश मीडियम से लिखा है
अब हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बता सकते हैं 1 3 5 3 4 9 2 7 7, ठीक है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप नीचे चले आएंगे, ठीक है। जैसे आप नीचे आएंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा कॉलम मिलेगा आपको भरने के लिए। जैसे नीचे आएंगे लिखेगा आपका प्रश्न पत्र का सेट। आपके पेपर जौन सेट मिला होगा, यदि पेपर 4 सेट में आता है, संभवतः पेपर सेट में ही आता है, यदि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, आपका पेपर जौन सा सेट होगा, अगर आपका पेपर ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, तो आप उस सेट को लिखोगे प्रश्न पत्र का सेट ए, ठीक ना। क्योंकि पेपर जब मिल जाएगा तब आपको सेट पता चलेगा आपका पेपर कौन सा सेट है। तो प्लीज़ इसको आप पहले नहीं भरेंगे, ठीक है। आप सेट को छोड़ देंगे, बाकी चीज़ को भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे आप आएंगे तो परीक्षा का कक्ष क्रमांक यहाँ दिया गया है। आपका परीक्षा किस कक्ष क्रमांक है वहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो शिक्षक से जो पर्यवेक्षक होगा उससे आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे परीक्षा कक्ष क्रमांक कितना है, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप उसके नीचे आएंगे तो फिर आपको मिलेगा परीक्षा का दिनांक। जैसे कि आपको सबको पता है आपका परीक्षा किस तिथि को है, ठीक है। तो आप यहाँ परीक्षा दिनांक लिखेंगे। इसके बाद आपका काम रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका काम भरने वाला काम रेडी हो गया, ठीक है। आप इसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आगे का प्रक्रिया हम बताएंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आगे आप हमारी बातों का आपको समझ में आया तो लाइक करिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम देंगे। धन्यवाद।